बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है जापान से, जहां हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात का वीडियो सामने आ चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की है। देख सकते हैं आप प्रतिनिधिमंडल, दोनों तरफ विदेश मंत्री दिख रहे हैं। एक और विदेश मंत्री हैं, दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल हैं। प्रभाव भी पड़े, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। तो मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से जो भारतीय वहां पर छात्र फंसे हुए थे, उनके लौटने को लेकर और वहां जो प्रयास किए गए थे सरकार की ओर से, उसकी तारीफ की। साथ ही साथ कहा कि भारत सरकार को अंदाजा है कि किस तरह यूक्रेन के हालात है, वहां के लोगों का जो दर्द है, उन छात्रों के माध्यम से हमने जाना है और भारत सरकार जो भी मुमकिन कोशिश हो सकेगी इस युद्ध को रुकवाने के लिए, वो हर मुमकिन प्रयास करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हुई है और इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पीएम ने उन्हें यूक्रेन के छात्रों को, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को जो वहां से भेजा गया था, उसके प्रयासों की सराहना की और यूक्रेन को जो युद्ध का दंश झेल रहा है, उस दंश के बारे में कहा कि भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा जिससे कि ये युद्ध रुक सके। निजी तौर पर प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को भरोसा दिया कि वे स्वयं इसमें अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। युद्ध की पीड़ा का वर्णन किया पीएम ने और कहा कि आप लोग इन हालात को झेल रहे हैं, भारत इस दर्द को समझता है, हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। और निजी तौर पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे अपने प्रयासों में कोई कसर उठा नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। G7 बैठक के दौरान दोनों की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे लिए ये मानवता का मुद्दा है, युद्ध की पीड़ा आप जानते हैं, आप लोग झेल रहे हैं। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने मानवता का संदेश दिया, साथ ही साथ ये कहा कि यूक्रेन जो युद्ध की पीड़ा झेल रहा है, भारत उससे वाकिफ है और युद्ध रुकवाने की निजी तौर पर जो कुछ भी कोशिश हो सकती है वो जरूर करेंगे। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरे लिए मानवता और मानवीय मूल्यों का मामला है। युद्ध की पीड़ा आप हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। जब पिछले साल जो भारतीय बच्चे वापस आए थे, उन्होंने आपकी वेदना का वर्णन किया था, उससे हम आहत थे। हम और मैं स्वयं उससे जो कुछ भी हो सकता है हम करेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है कि पीएम मोदी ने कहा है कि यह मानवता और मानवीय मूल्यों का मामला है, क्योंकि भारत लगातार शांति की बात करता रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी ये कहा है कि भारत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो कुछ भी हो सकता है वो करेंगे। और जो यूक्रेन की वेदना है, के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़ेंगे, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना और
यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान युद्ध को लेकर के यूक्रेन की पीड़ा समझने का भरोसा दिया और कहा कि भारत की ओर से हर मुमकिन प्रयास किया जाएगा युद्ध को रुकवाने को लेकर के। और साथ ही साथ उन्होंने छात्रों को वहां से जिस तरह से आने में मदद की गई थी इसके लिए धन्यवाद किया और कहा कि छात्रों के माध्यम से भारत में आपकी वेदना को समझा गया है।